नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी मस्त हैं। एंड हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बस अपने चैनल में ऐसा ही कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा था क्या रिकॉर्ड करें। तो बेसन की कढ़ी बना रहे थे तो सोचो वही रिकॉर्ड करके डाल दें, क्योंकि और कुछ तो हमको समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या बनाए। तो हम सोचे बस जो बनाते वही डाल देते हैं, वो ज़्यादा नेचुरल रहेगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हम बनावे कुछ और, हमारे बस का नहीं भाई। अब देखिए जैसे होता है बस वैसे ही बना देते हैं, और जो बनाते हैं वो दिखा भी देते हैं। शायद आप लोग को अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, मेरी आदत से मजबूर है। तो बस कुछ नहीं, बेसन की कढ़ी बना रहे थे। तो सबको आता होगा बेसन की कढ़ी बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए हम लोग ना बिना कढ़ी की, मतलब बिना पकौड़ी की कढ़ी नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए बेसन में हरा मिर्चा, हल्दी, थोड़ा सा मसाला डाल के उसको फेंट रहे थे। क्योंकि बिना उसके फेंटे, बिना हम मतलब, अब और कहीं का तो नहीं पता, लेकिन हमारे घर में बिना पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं बनाई जाती। तो इस नाते जब तक पकौड़ी नहीं बनेगी कढ़ी नहीं बनेगी। इससे बहुत लोग क्या होता है कि खाली सिंपल सा कढ़ी छौंक के काम हो जाता है, हमारे नहीं होता। तो बस कढ़ी के लिए वही नॉर्मल सा बेसन में थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ा सा मसाला डाल के फेंटे। और जब भी फेंटिए ना तो एक ही तरफ फेंटिए। जब एक तरफ फेंटेंगे तो जल्दी उठता है, मतलब खमीर जल्दी उठता है, उसमें हल्का जल्दी होता है। तो बस वैसे ही फेंट रहे थे। और फेंटते फेंटते जो है कि फेंटा गया जब, तो फिर सरसों का तेल कढ़ाई में डालें। क्योंकि आप जब भी कढ़ी बनाइए ना तो सरसों के तेल में ही बनाइए, उसका स्वाद गजब होता है। रिफाइन वगैरह में मज़ा नहीं आता। देसी घी का कढ़ी कोई खाने से रहा, या भाई होता होगा सबके यहाँ, बहुत लोग के यहाँ मूँगफली का तेल यूज होता है तो वो अलग चीज़ है, या नारियल का। लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोग सरसों का ही तेल, यूपी बिहार में तो आप 99% घर में देखोगे, आप देखोगे ना कि सरसों के तेल में ही ज़्यादातर खाना बनता है हम लोग के यहाँ। तो बस वही सरसों का तेल चढ़ाए कढ़ाई में पकौड़ी छानने के लिए, थोड़ा सा पकौड़ी छानना था। फिर उसके बाद उसी बेसन में और पानी वानी डाल के, दही वगैरह डाल के कढ़ी भी बना देना था। तो बस ऐसे ही दिखा रहे हैं, और बाकी सबको तो आता ही है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। शायद किसी का फ़ोन आया था क्या, कोई वीडियो देख रहे थे, पता नहीं क्या क्या होता रहता है उसी में मेरे साथ। तो बस ऐसे ही लाइफ चल रही है मस्त एकदम। और गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ने लगी है। उधर भी तो बारिश वारिश हो रहा था, थोड़ा मौसम अच्छा था इस समय, तो गजब गर्मी लग रही है 1-2 दिन से, एकदम पागलों वाली। तो बस अब तो ये नवंबर तक गर्मी रहेगी जब तक। अरे पहले कहा जाता था ना कि गर्मी जो है कि 4 महीने की होती है, 4 महीने का बरसात होता है। लेकिन अब तो लगता है 4 महीना तो छोड़िए, गर्मी हमें लगता है कम से कम 6 से 7 महीना प्रॉपर रहती है अच्छे तरीके से। 1 या 2 महीना ही बारिश, 1 या 2 महीना का, मुश्किल से 15 से 20 दिन लगातार बारिश होती है। अरे एकदम हालत ख़राब हो जाता है। और आपके यहाँ कैसा है बताइएगा। हमारे यहाँ तो मस्त इस समय माहौल है एकदम, पूरे बनारस में एकदम रंगारंग चकाचक माहौल है पूरा। हर तरफ जन्माष्टमी का, उधर 15 अगस्त था एकदम लगातार। अब इधर हम लोग के यहाँ तीज का तैयारी शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो 10 ही दिन बाद तीज, हम लोग के यहाँ हरियाली तीज नहीं मनाई जाती, ये भादो वाली तीज मनाई जाती है। तो इसका बहुत क्रेज़ होता है हम लोग यूपी बिहार में, बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। मतलब सारी औरतों का रहना, व्रत करना, पूजा पाठ करना। तो बस यही सब चल रहा है। अब तैयारी लगभग सब लोग 99, अरे 50% हमें लग रहा है लोग ब्लाउज दे देते हैं सिलने के लिए, जिसको बाहर सिलवाना रहता है। तो बस ऐसे ही मस्त कढ़ी भी बन रही है। आप लोग भी अपने घर में बना के ज़रूर खाइएगा, बहुत मस्त लगता है खाने में। और क्या ही बताएं, थोड़ा सा होता है ना, कुछ कह नहीं सकते। बस ये है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करिए भाई, जैसे मिल सके। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और जो ये जीवन चक्र है ना, वो लगातार बदलता रहता है। तो क्या ही क्या, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि अगर जो लोग मेरे एज से रिलेट कर रहे, मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर मेरे एज के होंगे तो, जैसे एक समय आता है बच्चा घर में आता है, उसके बाद हम लोग उसको छोटा से बड़ा करते हैं, उसको लगातार उसका केयर करते करते 2 से 3 साल का होगा, फिर उसका जब एडमिशन कराइए, बच्चा कितना रोता है स्कूल जाने से, नहीं हम नहीं जाएंगे। मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा रोता था, करीब 1-1.5 साल तक हम लोग परेशान थे। बेटी कभी नहीं रो, लेकिन बेटा बहुत रोता था स्कूल जाने में। एकदम हम लोग परेशान हो जाते थे कि कैसे स्कूल जाना सीखेगा।
और फिर एक समय बाद वो ऐसा आता है कि बेटा कॉलेज जाने लगता है या आउट ऑफ स्टेशन जब जाना रहता है, या अब जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, उसके लिए उसको बाहर जाना पड़ रहा है। वो पीरियड कितना बुरा लगता है, बाप रे बाप। अब एहसास हो रहा है, क्योंकि अब मेरा भी बेटा बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। तैयारी क्या कर रहा है, बाहर जाना है ये उसको 15 से 20 दिनों में। तो बता रहे ना, एकदम दिमाग ख़राब हो जा रहा है मेरा तो सोच सोच के। तो ऐसे यही जीवन चक्र है शायद। एक बार बच्चा रोता है, एक बार माँ रोती है। और हमें लगता है जो बच्चे बाहर निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, नहीं, फिर वो वापस आना उनका मुश्किल होता है। फिर वो बाहर ही जॉब लग जाएगी, बाहर ही रहना शुरू कर देंगे, फिर वो घर के मेहमान हो जाते हैं, बेटे नहीं रह जाते। लेकिन ज़रूरी है, उनका भी अपना लाइफ है भाई, कैसे सिक्योर करेंगे सब कुछ। एक तरह से नहीं चल सकता सब कुछ, हम लोग अपने बारे में नहीं सोच सकते, कुछ बच्चों के हित में भी सोचना पड़ता है। तो बस ऐसे ही यही जीवन चक्र है, चलता रहता है। और मस्त देखिए पकौड़ी एकदम कुरकुरी बन रही है। और हम लोग तो चाय से भी खाते, ये वाली पकौड़ी अच्छी लगती है, जिसे एकदम सादा सादा बेसन होता है, इसमें तो कुछ रहता नहीं है, तो अच्छा लगता है। बहुत लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, तो बिना ही प्याज वाला है। और जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं उसमें लहसुन मिर्चा पीस के डाल देते हैं, उसके बाद तब इसको छानते हैं, कढ़ी में भी लहसुन मिर्चा पीस के डालते हैं। लेकिन हम चूँकि हम लहसुन प्याज वाला नहीं बना रहे हैं, हम सादा ही बना रहे हैं। और मेरे पास करी पत्ता था ही नहीं कि हम करी पत्ता से छौके, तो बिना करी पत्ते के ही बना दिए थे। बहुत बुरा नहीं लगता है करी पत्ता डालने से, लेकिन फ्लेवर और अच्छा हो जाता है, डालना चाहिए। लेकिन मेरे पास नहीं था तो हम नहीं डाले थे। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और बताइए आप लोग के यहाँ तीज की तैयारी अभी हो रही है कि नहीं हो रही है? हमारे यहाँ तो हो रही है भाई, हम भी दे दिए हैं ब्लाउज व्लाउज से ले के लिए अपना। और जितना भी छोटा मोटा जो आइटम रहता है अपना ख़रीदना शुरू कर देता है सब लोग, क्योंकि ऐन मौके पे ना बनारस में बहुत भीड़ हो जाती है, उस समय फिर मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा सामान अपना खरीदिए। देखिए दही है ना, बेसन में ही हम जो है कि इसको घोल लेते हैं अच्छे से, घोल के तब डालिए ना, तो दही वो कढ़ी फटती नहीं, ना तो कढ़ी फट जाती है अलग से आप दही डालेंगे तो जब भी कढ़ी में दही डालिए ना, तो कढ़ी में बेसन में ही दही को खूब अच्छे से फेंट लीजिए, मिला लीजिए, तब इकट्ठे छौंक लगाइए। और छौंक लगाने के लिए राई और लाल मिर्चा और जीरा मेथी, ये तो तीनों चीज़ देखिए हम कटोरे में तोड़ के रखे हैं। तो बस इसको जो है कि वही फ़ौरन में डालेंगे गैस जलाने के बाद, क्योंकि बहुत जल्दी जलने लगता है। अरे गैस तो बुझ गया है क्या पता नहीं, इसमें तो दिख रहा है बुझ गया, अब समझ में नहीं आ रहा जला है कि बुझा, या हम ही बुझा दिए होंगे, हो सकता है, क्योंकि ना वो कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। तो बस वही चल रहा है। तो बस ऐसे ही कढ़ी बनाइए, मस्त खाइए, एंजॉय करिए। और हम तो खा के देख रहे थे, वैसे गलत बात है, किचन में नहीं खाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या उस दिन दिमाग में आया तो खा के टेस्ट किए कैसा लग रहा है। तो बस ऐसे ही चल रहा है लाइफ, मस्त एकदम। धूप देख रहे हैं कितना तेज़ हुआ, बहुत तेज़ धूप हुआ था, एकदम पीछे चटक वाला धूप, एकदम सर में दर्द करने वाला उसके बाद ये जब गर्म हो गया एकदम, मतलब मेरा बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, आप लोगों को लगता होगा हम क्या बोलते हैं सही में। फिर उसके बाद देखिए कढ़ी घोल के डाल दिए, पक जाएगा, बस निकाल दीजिए। थोड़ा सा कढ़ी ज़्यादा टाइम तक पकता है, इस कढ़ी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। कढ़ी जितना अच्छा पकेगा इसलिए उतना अच्छा कढ़ी बनता है, तो इसलिए कढ़ी को थोड़ा देर तक पकाते हैं। चूँकि वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो उतना लंबा वीडियो तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए थोड़ा सा ही कर दिखाते हैं। लेकिन कढ़ी अच्छे से पकनी चाहिए, अच्छे से अगर कढ़ी नहीं पकेगी आपकी, तो जो है कि आपका वो बेकार हो जाएगा, और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा, कच्चापन आता है। तो बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों आज हम ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। सही बात है, जो कहा जाता है ना कि जब दिमाग में कुछ और घूम रहा हो, दिल में कुछ और हो और ज़बान पे कुछ और हो, तो आप तीनों का तालमेल नहीं बिठा पाते और अच्छे से बात नहीं हो पाती। शायद वही मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, दिल में कुछ और चल रहा है, ज़बान पे कुछ और चल रहा है, तो तीनों का तालमेल मिलाना मुश्किल हो जा रहा है। इसी वजह से हम जो है कि आज प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे जितना बात करते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब जैसे तैसे सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ को ना छूटने पावे, लॉन्ग वीडियो तो डाले ही, या थोड़ा ही बोल पाएंगे या जैसे भी हो पाएगा, लेकिन लॉन्ग वीडियो तो डालेंगे ही, क्योंकि बिना लॉन्ग वीडियो डाले आप लोग से अभी किसी का कमेंट वगैरह नहीं आता ना, तो हमको भी पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। कि चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे कमेंट भी आएंगे, सारी चीज़ें एक साथ तो होती नहीं है। कहते ना धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, पानी डाले 100 घड़ा ऋतु आए फल होए।
तो बस वही है, जब ऋतु आएगा, जब उसका समय आएगा तो अपने आप वो सारी चीज़ें हो जाती है। देखिए मस्त खाना, सब्जी चावल और कढ़ी बना था, खा के मज़ा आ गया था। बाय।